बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हम लास्ट वीक में कॉम्बिनेशनल लॉजिक डिज़ाइन के चैप्टर को पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने पहले एनालिसिस प्रोसीजर को सीखा था, फिर हमने कॉम्बिनेशन लॉजिक डिज़ाइन प्रोसीजर सीखा और उसके बाद हम डिफरेंट तरह के हमने लॉजिक सर्किट डिज़ाइन किए, जिसमें हाफ एडर, फुल एडर और उसके बाद फिर 4 बिट पैरेलल एडर, 4 बिट पैरेलल सब्ट्रैक्टर और combined 4 bit parallel adder and subtractor, and after that we studied 4 bit multiplier and 4 bit logic comparator। ठीक है, ये सारे सर्किट बनाने के बाद आज हमारा जो टॉपिक है, जो जो हमें लॉजिक सर्किट डिज़ाइन करना है, वो है वो 3 इनपुट 8 आउटपुट लॉजिक डिकोडर। ठीक है, एक छोटी सी मैं आप लोगों को इसकी थोड़ी सी डिटेल दिखा देता हूँ, फिर हम इंशाल्लाह पेपर पे, जैसे हमारी प्रैक्टिस है, हम पेपर पे बनाएंगे। तो ये जनाब आपके सामने आ रहा है डिकोडर। अब डिकोडर की आप देख रहे हैं कि 3 इनपुट्स हैं और 8 आउटपुट हैं। तो आपके सामने बात वाज़ेह हो जानी चाहिए कि 3 इनपुट के पॉसिबल 8 कॉम्बिनेशन होते हैं। 3 इनपुट के पॉसिबल 8 कॉम्बिनेशन होते हैं। उन 8 कॉम्बिनेशंस को ये क्या कर रहा है, डिकोड कर रहा है। ठीक है, कि जब इन 8 में से कोई एक कॉम्बिनेशन इस बाइनरी में रिप्रेजेंट हो रहा होगा, बाइनरी में इनपुट हो रहा होगा, उन 8 में से कोई एक आउटपुट 1 हो जाएगी। बात क्लियर हुई? तो डिकोडर क्या कर रहा है, आपकी बाइनरी इनपुट को डिकोड कर रहा है आपकी आउटपुट में। यानी इसमें ये इसे डिकोड हो जाएगा कि आपकी बाइनरी पर कौन सा कोड आया था। तो बात क्लियर? यस सर। अच्छा, अब डिकोडर हम जो है जैसे पेपर पे ड्रॉ करेंगे, जो हमारी प्रीवियस प्रैक्टिस रही है उसमें हमें बात ज़्यादा समझ आती है। पहले हम क्या करेंगे, उसका एसओपी बनाएंगे। एसओपी बनाने के बाद यानी सम ऑफ प्रोडक्ट में इसको लिखेंगे और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके वही 4 स्टेप जो हम हमेशा से करते आए हैं वही करने हमने, कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं जी, पहले इनपुट और आउटपुट को आइडेंटिफाई करते हैं। इनपुट और आउटपुट को आइडेंटिफाई करने के बाद हम क्या करते हैं, उसका लॉजिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। और लॉजिक एक्सप्रेशन बनाने के बाद हम क्या करते हैं जी, हम उसका सिंप्लीफाई करते हैं अगर वो हो सकता है, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक हो कैसा? तो सबसे पहले हमने लॉजिक डायग्राम इसकी देखी कि लॉजिक डायग्राम में सॉरी लॉजिक एक्सप्रेशन, जो हमारा इनपुट है वो क्या है, इनपुट है जी हमारी 3 इनपुट्स हैं। 3, एक मिनट, ये जैसे अब स्पेस फिलहाल ऐसा नहीं होता ताकि स्पीड बेहतर हो। जब फोकस करने की ज़रूरत होगी हम लिख लेंगे। 3 बाइनरी हमारी इनपुट्स हैं और 8 हमारी आउटपुट्स हैं। ठीक है, अब इस केस में आपकी 3 बाइनरी इनपुट्स क्या हो सकती हैं, ए, बी एंड सी, और उन पर 8 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। राइट, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। अब इन 3 बाइनरी इनपुट्स के लिए हमने क्या करना है, 8 पॉसिबल आउटपुट्स, जो 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट 8 आउटपुट बनानी है। ठीक है, लो जी। अब आउटपुट क्या है,
आपकी D0, ठीक है। उसके बाद D1, D2, D3, D4, D5, D6 एंड D7, ठीक है। अब मैं ऐसा सर्किट डिज़ाइन करना चाहता हूँ कि वो हम आउटपुट तब 1 करे जब इनपुट पर 000 आए तो आउटपुट नंबर 01 हो जाए, और बाकी सारी की सारी आउटपुट उस वक़्त 0 रहें, जिससे पता चल जाए आउटपुट पर यदि इनपुट पर जब कोड चल रहा है वो 000 चल रहा है। और इसी तरह जब 001 आए तो आउटपुट नंबर 1 पर जो इंडिकेशन ऑन हो जाए, बाकी सारी इंडिकेशन क्या रहें, ऑफ रहें। इसी तरह 010 आने पर जो D2 है उस पर इंडिकेशन ऑन हो जाए, बाकी सारी ऑफ हो जाए। 011 पर ठीक हो गया। 100 पर D4 इंडिकेट करेगा, अदरवाइज सारे 0। और 101 पर D5 ऑन होगा, बाकी सब 0। और 110 पर D6 ऑन होगा, बाकी सारे 0। और 111 पर D7 ऑन हो जाएगा। तो सिंपल सा मैंने एक SOP टेबल बना लिया कि आउटपुट D0 कब 1 होगी, जब तीनों हमारी जो है वो 0 होगी। D1 कब 1 होगी, जब ये A एंड B 0 हो और C 1 हो। तो इस लिहाज से आप लोग याद होगा कि जितनी आउटपुट्स होती थी उतने ही दफ़ा हम एनालिसिस किया करते थे, ऐसे ही ना। तो अब D0 का एनालिसिस, D1 का एनालिसिस, D2, D3, उसके बाद D4, D5, D6 एंड D7। अब इनके एनालिसिस करते हुए हम इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि SOP को लगाएं या PS को लगाएं। अब आप देख रहे हैं कि D0 में अगर मैं SOP इम्प्लीमेंट करता हूँ तो मेरे पास सिर्फ एक ही टर्म आती है, ठीक है, दैट इज A बार, B बार, C बार, ठीक यस है। सर। अब अगर मैं POS पे जाता हूँ तो 7 जीरोज़ हैं, 7 जीरोज़ हैं। तो इसको इम्प्लीमेंट करना मतलब इसको लिखना काफ़ी लेंथी हो जाएगा, और फिर हो सकता है कि वो सिंप्लीफाई होने के बाद भी इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई ना हो सके। तो बात क्लियर हुई। जी सर। इसी तरह इसका SOP क्या आ जाएगा, A बार, B बार, C। इसके अंदर क्या आ जाएगा, A बार 011, A बार, B, C, और फिर सॉरी 001 और 010, और ये आ जाएगा जी 011, A बार, B एंड C। D4 के लिए आ जाएगा A, B बार, C बार। D5 के लिए A, B बार, C। D6 के लिए A, B, C बार। और D7 के लिए A, B एंड C। बात ठीक हो गई। ये हमने उसका क्या लिख लिया, लॉजिक एक्सप्रेशन लिख लिया हर आउटपुट का। ओके सर। अब हर आउटपुट का लॉजिक एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया हुआ है। अब क्या करना है, जस्ट हमने हर इनपुट को हर आउटपुट के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है सर।
अब मैं यहाँ पर इनपुट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। जो हमारा तरीकाकार पहले से रहा है, ए बी एंड 3 इनपुट्स हो गई। अब हमें आइडिया हो गया है लॉजिक एक्सप्रेशन को देखकर कि इन 3 इनपुट्स का हमें कहीं ना कहीं कभी ना कभी कंप्लीमेंट चाहिए होगा। जब हमें इनका कभी कंप्लीमेंट चाहिए होगा तो हम क्या करते हैं, इनका एक कंप्लीमेंट फाइंड करके इधर रख लेते हैं। दैट इज ए बार बी बार एंड सी बार। ठीक हो गया जी। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, यहाँ यहाँ आ गया जी ए बार, बी बार एंड सी बार। यस सर। इसके बाद क्या आएगा, अब हमने D0 बनानी है, D0। ओके, आप देख रहे हैं जब ए बार बी बार सी बार यहाँ पर तीनों आएंगे, यानी तो उनके साथ मैंने कनेक्ट कर दिया तो D0 पे इंडिकेशन आ जाएगा। जब ए बी और सी पर 0 आएगा, ए बार बी बार और सी बार पर अकॉर्डिंगली 1 आ जाएगा, D0 आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बात क्लियर? यस सर। ओके, इसी तरह जब हमारे पास ए बार, अब अगला D1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा तो बताएगा, ए बार बी बार सी। ठीक हो गया सर, ए बार बी बार सी, ये आ गया आपका D1। अब D2 के लिए क्या चाहिए, ए बार बी सी बार। ये सी बार आ गया, ये डी आ गया और ये ए बार आ गया। ठीक हो गया सर। D3 के लिए 0 1 1 है, ठीक है जी। ए बार बी सी। ए बार बी और सी। D4 के लिए 1 0 0 ए बी बार सी बार। और D5 के लिए 1 1 ठीक है। D6 के लिए 1 1 0 यस सर। और D7 के लिए 1 1 1। लो भाई, अब ये क्या हो गया, हमारा सिंपल सा एक डिकोडर तैयार हो गया। बुक से हमारा थोड़ा सा चेंज है क्योंकि हम ज़रा आसान तरीके पे इसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आ जाएगी ए इनपुट, बी इनपुट और सी इनपुट। ठीक है जी। तो हमने क्या किया,
आपने डिकोडर को हम लोगों ने इस तरह से शो करवा दिया जी, दिस इज़ आवर ए, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सी। तो होपफुली आप लोगों को बात समझ आई होगी। तो ये कौन सा डिकोडर हो गया आपका? 3 with 3 to 8 with 8 लाइन, 3 to 8 लाइन डिकोडर। आपकी इनपुट की 3 लाइन है और आउटपुट की 8 लाइन है, ठीक है। अब अगर कहा जाए कि मैं जब चाहूँ तब मेरा डिकोडर काम करे और जब मेरा यानी मर्ज़ी ना हो उस वक्त डिकोडर अपना फंक्शन परफॉर्म ना करे, तो उसके लिए मैं क्या कर लूँगा, यहाँ पर एक इनपुट लगा दूंगा, दैट इज़ नोन एज सेलेक्ट लाइन। 3 to 8 लाइन डिकोडर थ्री टू एट लाइन डिकोडर विद सेलेक्ट लाइन, ठीक हो गया सर। अब सेलेक्ट लाइन के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? सेलेक्ट लाइन के लिए हम लोगों को हर एक एंड गेट के साथ एक एक्स्ट्रा इनपुट ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। बात समझ आई है बेटा? ये बात क्लियर हो गई? नो सर। मैंने ये कहा कि सिलेक्ट लाइन को ऐड करने के लिए हमें हर एक एंड गेट के साथ एक एक्स्ट्रा फोर्थ इनपुट ऐड करनी पड़ेगी, दैट विल बी सिलेक्टिंग, दैट विल एनेबलिंग कि जी हमारी जो है वो ये विद एनेबल इनपुट कर लो फिलहाल, पहले विद एनेबल इनपुट, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे पहले कि यहाँ पर जब मैं चाहूँ तब मेरा डिकोडर डिकोड करे और जब मैं ना चाहूँ तो डिकोडर अपना फंक्शन परफॉर्म ना करे। इनपुट्स पर डाटा आ रहा होगा, इनपुट्स पर डाटा अवेलेबल होगा ए बी एंड सी पर, लेकिन क्या होगा, वो आपकी आउटपुट पर शो नहीं हो रहा होगा। लेट अस से दैट कि आपने यहाँ पर इनपुट पे सिग्नल असाइन किया 0 0 0, आपकी D0 ने इंडिकेशन ऑन कर दी, ठीक है। अब D0 के बाद इनपुट पर क्या आ गया, 111, 111 की वजह से D7 की इंडिकेशन ऑन होनी चाहिए, लेकिन हमने क्या किया, एक ऐसी इनपुट इसके साथ सिलेक्ट कर दी जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये आउटपुट क्या हो रही है जी, वो शो ही नहीं कर पा रहा, वो अपना प्रोसेस मुकम्मल ही नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इसके साथ एक चौथी इनपुट ऐड कर देते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, एनेबल इनपुट। अब मैं इस गेट को दोबारा बना लेता हूँ। तो हर एक को 3 इनपुट्स तो पीछे आ ही रही हैं, जो जिस पैटर्न में हम लोगों ने पहले आप लोगों को बताया कि 3 इनपुट तो आ ही रही हैं पीछे सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे किया, ठीक है। लेकिन उसके साथ एक चौथी इनपुट हर एक के साथ एक्स्ट्रा लग रही है, जिसका हमने क्या नाम दे दिया जी, एनेबल इनपुट। जिसका हमने क्या नाम दे दिया, एनेबल इनपुट। यानी अब ये D0, D1, D2, D3, D4, D5 तब इंडिकेशन ऑन करेंगी
जब आपकी एनेबल इनपुट 1 होगी, तो इसकी लॉजिक बताएगा क्यों जी? कोई लॉजिक बताएगा जिसकी? इसकी लॉजिक ये है कि एंड गेट की कोई एक इनपुट भी 0 हो जाए तो आउटपुट 0 रहती है। तो अब एनेबल इनपुट जब हम 0 रखेंगे तो पिछली इनपुट से अगर सारी इनपुट भी 1 1 हो जाएं, तब तक आउटपुट पे 1 नहीं आएगा जब तक कि एनेबल इनपुट आपकी 1 ना हो जाए। तो बात क्लियर? सर रिपीट कर लें जरा। जी, एनेबल इनपुट अगर आपकी 1 है एनेबल इनपुट अगर आपकी 1 है तो क्या होगा? आउटपुट सिर्फ उसी वक्त 1 हो। जैसे आप लोगों का 3 to 8 लाइन डिकोडर था। एक सेकंड, में कैमरे को ना काफ़ी स्लो हुआ है, मैं इसको रिकनेक्ट कर लूँ। 1 मिनट प्लीज़। बेटा अब आप लोगों को पहले से बेहतर नजर आया होगा। अच्छा जी, तो ये मैं यस सर। अच्छा, मैं ये बात कर रहा था कि यहाँ पर D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 आपकी आउटपुट 1 होगी जब इनपुट पर वो अकॉर्डिंगली उसके कॉम्बिनेशन आएंगे, जैसे हम ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या आ रही है? एक्स्ट्रा चीज़ ये आ रही है कि ये सिर्फ उस वक्त काम करेगा, ये पूरा का पूरा डिकोडर सिर्फ उस वक्त काम करेगा जब आपकी एनेबल इनपुट 1 होगी। अब एनेबल इनपुट के 1 होने के पीछे मैंने ये कहा कि चूंकि ये सारा का सारा डिकोडर हमने एंड गेट से बनाया है और एंड गेट की ये खासियत है, कोई एक इनपुट भी 0 हो जाए तो आउटपुट क्या होती है जी? 0 होती है। ठीक है, और अब इसकी वजह से क्या हुआ? एनेबल इनपुट आपकी अगर 0 हो गई और पीछे से जिस मर्जी इनपुट जिस मर्जी एंड गेट पर सिग्नल आता रहे, ठीक है, वो इस एनेबल इनपुट के 0 होने की वजह से इस एनेबल इनपुट के 0 होने की वजह से आपके किसी एंड गेट की आउटपुट पे 1 नहीं आ सकता। बात क्लियर? यस सर। अगर किसी भी एंड गेट की आउटपुट पे 1 नहीं आ रहा, इसका मतलब वी आर नॉट गेटिंग एनी इंडिकेशन ऑफ एनी इनपुट कॉम्बिनेशन। किसी भी इनपुट का आउटपुट पर कोई इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब दिस डिकोडर विल ओनली वर्क व्हेन एनेबल इनपुट इज
1। जब एनेबल इनपुट आपकी 0 है उस वक्त तक आपकी किसी भी मेन इनपुट का इफेक्ट आपकी आउटपुट पे नज़र नहीं आएगा। यानी दिस डिकोडर विल ओनली वर्क व्हेन enable input is at bit 1। जब उसको 1 का सिग्नल जा रहा है enable को, तो तब ही आपके वो आपकी जो आपका डिकोडर है वो प्रॉपरली वर्क करेगा, अदरवाइज कोई सिग्नल जनरेशन नहीं होगी। ये बात क्लियर होगी सर? यस सर। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने 3 to 8 लाइन डिकोडर देख लिया और 3 to 8 लाइन डिकोडर विद एनेबल इनपुट भी देख लिया। अब 3 to 8 लाइन डिकोडर को हमने ये आप लोग अपने जहन में रखिएगा इसको प्लीज़, ठीक है, कि 3 to 8 लाइन डिकोडर 3 to 8 लाइन डिकोडर जब आप इसको रखेंगे अपना, इससे आपने आप लोग क्या बनाना है, 4 to 16 लाइन डिकोडर। अब 3 to 8 लाइन डिकोडर आप लोग बना चुके हैं और 4 to 16 लाइन डिकोडर अब आपने बनाना है, ठीक है। मैं आप लोग के सामने इसको लेकर आ रहा हूँ। ओके जी, अब 4 to 16 लाइन डिकोडर में जो अहम बात है वो क्या है जी, कि आप लोगों ने सबसे पहले 3 to 8 लाइन डिकोडर का एक ब्लॉक डायग्राम बना ली। और वो कौन सा वाला डिकोडर इस्तेमाल करना है, विद एनेबल इनपुट। और फिर एक और हमने 3 to 8 लाइन डिकोडर इस्तेमाल कर लिया। विद एनेबल इनपुट, ठीक हो गया सर? अब क्या करना है, इसकी 3 इनपुट और इसकी भी 3 इनपुट, चौथी क्या होगी, एनेबल इनपुट। और हमें पता 3 to 8 लाइन डिकोडर की कितनी आउटपुट होती हैं, 8 आउटपुट होती हैं। ठीक हो गया सर? अब 3 to 8 लाइन डिकोडर से हमारी 3 इनपुट 8 आउटपुट्स प्रोड्यूस हो गई। अब मैंने क्या करना है, इन 3 to 8 लाइन डिकोडर को 4 to 16 लाइन डिकोडर में कन्वर्ट करना है। तो मैं ये चाह रहा हूं कि मेरी ये एनेबल इनपुट एज आर डब्ल्यू इनपुट इस्तेमाल हो, ठीक है। और इसमें फर्स्ट जो मेरी इनपुट है वो मैं शॉर्ट कर दूंगा और उसको मैं एक नाम दे दूंगा एक्स इनपुट। और फिर इसी तरह सेकंड वाली इनपुट को भी आपस में शॉर्ट कर दूंगा और उसको रीनेम कर दूंगा वाई। और थर्ड वाली इनपुट को भी रीनेम कर दिया और उसका नाम क्या रख दिया जी, जी, WXYZ। अब जहन में सवाल ये आता है
कि जब W 0 होगा तो ना इधर कुछ आउटपुट आएगी ना इधर कुछ आउटपुट आएगी, और जब W 1 होगा यहाँ पर भी XYZ के मुताबिक इंडिकेशन आती रहेगी और यहाँ पर भी XYZ के मुताबिक इंडिकेशन आती रहेगी। तो ये 4 to 16 लाइन डिकोडर कैसे हो गया? ये तो 3 to 8 लाइन डिकोडर की दो कॉपीज हो गई। मैं ये चाहता हूं कि जब यहाँ पर 0 आए, W 0 हो, ठीक है, तो उस वक्त पहला डिकोडर क्या करे, अपना फंक्शन परफॉर्म करे। उसके लिए मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पर नॉट गेट लगा दिया। अब W जब 0 होगा तो एनेबल इनपुट को क्या मिलेगा, 1। जब इसको 1 मिलेगा तो जो XYZ पर कॉम्बिनेशन आएगा 000 से लेकर 111 तक, वो इसकी आउटपुट पर रिप्रेजेंट होता जाएगा डिकोड होकर। ऑन द सेम साइड जब W 0 है और इस एनेबल इनपुट को 1 मिल रहा है, तो इस एनेबल इनपुट को क्या मिल रहा है, इसको मिल रहा है 0। ठीक है जी। अब ऊपर वाली को मिल गया 1, नीचे वाली को मिल गया 0। तो जिससे फायदा क्या हुआ कि फर्स्ट 8 इनपुट कॉम्बिनेशंस के लिए मेरा पहला जो डिकोडर है, ऊपर वाला डिकोडर, वो आउटपुट प्रोवाइड करेगा। और जैसे ही मैं W को कर दूंगा 1, जैसे मैं W को क्या कर दूंगा 1, तो इस 1 की वजह से क्या हो जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा 0, और नीचे वाले में क्या आ जाएगा जी, नीचे क्या आ जाएगा 1। तो बात क्लियर? यस सर। अच्छा, अब यहाँ पर 1 आया हुआ है और XYZ के जो भी कॉम्बिनेशन है उसके लिए क्या हो जाएगा, आउटपुट पर डाटा आना शुरू हो जाएगा। इसी का अगर मैं आपको टेबल में ये चीज़ समझा के दिखाऊं, 000 001 010 011 और 100। ठीक है, अब देख लो कि पहली ये मैंने 2 कॉपीज तैयार कर दी। अब इस केस में मुझे पता है कि यहाँ पर आपको D0 पर आउटपुट मिल रही होगी, ये D1 पर, D2, D3, D4, D5, D6 एंड D7 पे आउटपुट मिल रही होगी। कब? जब आपकी एनेबल इनपुट, आपने एक्चुअली एनेबल इनपुट क्या प्रोवाइड की है, 0 है। और जैसे एनेबल इनपुट को आपने 1 किया है, जैसे एनेबल इनपुट को आपने 1 किया है, तो आपको अगली आउटपुट्स मिलना शुरू हो जाएंगी जो अगेन D0 से D7 तक है। लेकिन उनको मैं रीनेम करके उस आउटपुट का नाम रख देता हूँ D8, D9, D10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। अब अगर इसके बाइनरी कोड को देखो तो बाइनरी कोड इसका क्या बता रहा है, 0000 01111। अब ये तो 0 से लेकर 7 तक हो गया। 1000 किसका कोड है जी? 8 का सर। वेरी गुड। 1001 किसका कोड है? 9 का।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इनपुट बाइनरी कोड को अकॉर्डिंगली अपनी आउटपुट पर डिकोड करके दिखा रहा है। तो बात क्लियर? यस सर। तो ये हमने क्या किया, दो अदद 3 to 8 लाइन डिकोडर विद एनेबल इनपुट को इस्तेमाल करके एक अदद 4 to 16 लाइन का डिकोडर तैयार कर लिया। सर बात क्लियर? यस सर। अगर ये बात क्लियर है तो हम लोग इसका उलट भी तो बना सकते हैं। इसका उलट क्या होगा कि अब हमने अभी क्या किया कि 3 to 8 लाइन डिकोडर किया। 3 to 8 लाइन डिकोडर में हम लोगों ने फिर एनेबल इनपुट इस्तेमाल करके 3 to 8 लाइन डिकोडर इस्तेमाल किया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, 3 to 8 लाइन डिकोडर को हमने दो उसके आईसीज को कंबाइन करके 3 to 8 लाइन डिकोडर विद एनेबल इनपुट को हमने 4 to 16 लाइन का डिकोडर तैयार कर लिया। ठीक हो गया सर? अभी अगर इसको बुक में देखें तो यहाँ पर भी उसने यही काम किया हुआ है। ठीक हो गया सर? अब अगली चीज क्या है, अगली चीज है जी हमने अब 8 to 3 लाइन का इनकोडर इस्तेमाल करना है। 8 to 3 लाइन का इनकोडर बनाना है। अब 8 to 3 लाइन का इनकोडर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपकी यहां पर आउटपुट थी जो आपकी डिकोडर की आउटपुट थी वो क्या बन जाएगी, वो आपकी एनकोडर की इनपुट बन जाएगी और जो आपकी डिकोडर की इनपुट थी वो आपकी एनकोडर की आउटपुट बन जाएगी। सर बात क्लियर? यस सर। अच्छा जी, अब इसी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यानी आपकी D0 से लेकर ये आपकी इनपुट्स हो गई। और ये आपकी 3 आउटपुट्स हो गई। ठीक है सर? अब इस केस में हमें पता है कि आपकी इनपुट्स इस फैशन में 1 1 1 1 1 1 और ये आ गया 1। ठीक है, 0 0 1 0 1 0 और उसके बाद क्या आएगा जी, 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1। बात क्लियर सर? हमने क्या करना है, इनके जरिए से अपनी आउटपुट प्रोड्यूस करनी है। अब आपको पता है इनपुट कितनी है, 8। 8। अगर इनपुट 8 है तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 32। नहीं भाई, 2⁸ 8। 2⁸8।
अब सवाल ये पैदा होता है सर 2⁸ 256 कॉम्बिनेशन का हमें एनालिसिस करना पड़ेगा हर आउटपुट के लिए। यस क्या सर। 256 कॉम्बिनेशन का एनालिसिस करना पड़ेगा? तो इसका जवाब हम एक छोटा सा और गेट उसमें लेंगे। अब और गेट की अगर एसओपी बनाओ 01 10 00 01 10 11 और गेट की एसओपी वो क्या बनती है? और गेट की एसओपी क्या बनती है? ए बार बी बार नहीं, ये हम देखते हैं जहां 1 हो तो दैट विल बी और गेट एसओपी विल बी इक्वल टू ए बार बी और ए बी बार और ए बी। ठीक है सर। तो और गेट में आपके पास ये चीज़ आ रही थी, आप हैरान होंगे कि सर अभी तक तो हम लोग इसका लॉजिक एक्सप्रेशन ये पढ़ते आए हैं, इतना बड़ा लॉजिक एक्सप्रेशन अब कैसे आ गया? जेन में सवाल आया ना। यस सर। अब इसको लॉजिकली सॉल्व करते हैं। ए बार बी और अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए कॉमन आ गया, बी बार और बी, तो क्या आएगा? ए बार बी और ए। अब बी बार और बी बार किसके बी बार और बी किसके बराबर होता है? 1 के। यस सर। क्या आ गया जी? ए बार बी और ए। ठीक है। अब ए बार बी और ए में अब आप लोग क्या करोगे? फर्दर आगे जाकर इसमें इस ए को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और ओवर एंड और ओवर एंड, तो क्या हो जाएगा जी? ए बार ए और सॉरी ये आ जाएगा ए बार और ए एंड ए बार सॉरी ए और बी। ये ए अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, मैंने क्या किया? ए को डिस्ट्रीब्यूट किया इस एंड पर। बात क्लियर होगी सर? यस सर। अच्छा जी, तो अब हमें पता लग गया ए बार और ए बार 1, तो हमारे पास सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ गया ए और बी। अब इतने लंबे चौड़े एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व करके देख लिया और हमारे सामने सिर्फ क्या आया जी? ए और बी। अगर यही काम हमें 8 बिट के लिए करना पड़े, 8 इनपुट के लिए करना पड़े, तो हम तो सिर्फ यही काम करते आएंगे। हम क्या करना चाह रहे हैं? चीज़ों को सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं। तो अब जैसे और गेट में हमने पढ़ा था कि आउटपुट इज 1 व्हेन एनी इनपुट इज 1, ऐसे ही यस सर। ए 1 हो या बी 1 हो तो आउटपुट पे क्या आता है आपका? 1। 1 आता है। अब इसी तरह जब क्या हो आपके पास ए जो है कब 1 हो रहा है? ए 4 दफा 1 हुआ है। यस सर। ए 4 दफा 1 हुआ है जब D4 1 था या D5 1 था या D6 1 था या D7 1 था। तो आपके पास आ गया A इज इक्वल टू D4 और D5 और D6 और D7।
तो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? Yes, sir. कि आप लोगों ने क्या किया कि ये 4 दफ़ा 1 हुआ है, D4 पर या D5 पर या D6 पर या D7 पर। जो मैंने यहाँ रीजनिंग की है उसी रीजनिंग को मैंने यहाँ इम्प्लीमेंट किया, तो A बराबर आ जाएगा किसके? A बराबर आ जाएगा D4 और D5 और D6 और D7। ओके, दिस सेटिंग लो। ओके, इससे मसला है, पता नहीं क्या हो गया, कैमरा डिस्टर्ब हो रहा है। Once again, चलो ये आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात हो रही थी A इज इक्वल टू D4 और D5 और D6 और D7। अब इसी तरह B किसके बराबर आ जाएगा? B आएगा बेटा जी D2 के D2 D3 के और D6 और D7। D6 और D7। वेरी गुड जी। इसी तरह D1 D3, ठीक है, D5 और D7, D1 D3 D5 और D7। ये हमारे पास लॉजिक एक्सप्रेशन आ गया किसका जी? A, B एंड C का, जो कि आउटपुट्स हैं किसकी? एनकोडर की, 3 to 8 लाइन एनकोडर की। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपल 8 इनपुट्स बनानी पड़ेंगी। ओके, कहीं पे भी नॉट गेट नहीं आया। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब मैंने 8 लाइन ड्रॉ कर ली। अब 8 लाइंस के साथ क्या हुआ जी? यहाँ पर D4 5 6 7, लो जी 4 5 6 सर ये नजर नहीं 7। आ रहा। सर पेपर तो ये लो, अब ठीक है जी। 0 से 7 तक मैंने लाइंस ड्रॉ कर ली। D4 5 6 7 को मैंने क्या किया? फैच किया, एक और गेट लगाया, तो आउटपुट कौन सी आ गई? A। और B के लिए क्या बन जाएगा? 2 3 6 7, लो जी 2 3 6 7 और गेट लगा, और यहाँ से क्या आ गया जी? B। और C के लिए क्या आएगा? 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5 और उसके बाद 7। तो जी आपका सिंपल 8 to 3 लाइन एनकोडर हमने डिज़ाइन कर लिया।
तो बात क्लियर? यस सर। यस सर। हमने आज के दिन में सबसे पहले 3 to 8 लाइन डिकोडर को देखा, ठीक है। उस 3 to 8 लाइन डिकोडर में हम लोगों ने क्या किया जी, उसकी रिक्वायरमेंट पहले देखी कि हमारी 3 बिट इनपुट हो तो उससे 8 लाइन की आउटपुट कैसे प्रोड्यूस की जा सकती है। उसका ट्रुथ टेबल ड्रॉ करने के बाद हमने लॉजिक एक्सप्रेशन बनाया। लॉजिक एक्सप्रेशन बनाने के बाद हम लोगों ने देखा कि उसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, हमने उसको डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर दिया यूजिंग एंड गेट्स। फिर हमने कहा इन एंड गेट्स में हमें इशू क्या है, यानी कि ये जब भी इनपुट में चेंज आएगी तब भी फ़ौरन आउटपुट में चेंज आ जाएगी, आउटपुट को अपडेट कर देगी। हम ये चाह रहे हैं कि जब हमारी मर्जी हो तब ये डिकोडर काम करे, अदरवाइज ये डिकोडर काम ना करे, ठीक है। तो आप लोगों के दिन में सवाल ये भी पैदा हो सकता है, सर हम तो स्विच ऑफ कर देते हैं तो डिकोडर काम ही नहीं करेगा। हम ये चाह रहे हैं बेटा कि पावर भी मिलती रहे और जब चाहे ये प्रोसेसिंग हो, जब चाहे प्रोसेसिंग ना हो, ठीक है। तो उस लिहाज से हमने क्या किया, यहाँ पर एक अदद एक्स्ट्रा एनेबल इनपुट ऐड कर दी। तो एनेबल इनपुट ऐड करने से क्या फ़ायदा हुआ कि जब ये एनेबल इनपुट 1 होगी तब ये डिकोडर काम करेगा, जब ये एनेबल इनपुट 0 होगी तब ये डिकोडर काम नहीं करेगा। इस एनेबल इनपुट का हमने फ़ायदा उठाया कहाँ कि हमने क्या किया, 4 to 16 लाइन हमने डिकोडर तैयार कर लिया इस एनेबल इनपुट की मदद से, जिसमें हमने कहा एनेबल इनपुट अगर 0 होगी तो फर्स्ट डिकोडर एक्टिवेट हो जाएगा, एनेबल इनपुट अगर 1 होगी तो सेकंड डिकोडर एक्टिवेट हो जाएगा। उसके अंदर मेन जो चीज़ है वो ये नॉट गेट है। इस नॉट गेट की वजह से एनेबल इनपुट के 0 होने पर डिकोडर एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि 0 यहाँ अगर क्या बन गया 1, और जब एक्चुअल 1 होगा तो ये एक्चुअल 1 इधर आकर क्या हो जाएगा 0, तो इसको कर देगा डीएक्टिवेट और इसको सेकंड डिकोडर को एक्टिवेट कर देगा, जिसकी वजह से आपकी अकॉर्डिंगली इनपुट कॉम्बिनेशंस के मुताबिक आउटपुट ग्लो करना शुरू कर देंगी। और ये हमारी आउटपुट थी, इनका नाम D0 से लेकर D7 तक था और ये हमारी D8 से लेकर D15 तक बन गई थी। ठीक हो गया सर। अब जब हमें 4 to 16 लाइन डिकोडर भी हमने कर लिया तो हमने कहा कि अब इसका उलट भी देखना चाहिए। दैट वाज 8 to 3 लाइन एनकोडर के 8 इनपुट्स हैं और उसकी 3 आउटपुट्स हैं। उसको समझने के लिए हम लोगों ने पहले और गेट के ऑपरेशन को समझा, उसकी सारी लॉजिक को समझा कि किस तरह से उसको सिंप्लीफाई किया गया है। फिर मैंने कहा कि उसको सिंप्लीफाई करना आसान था, वो 2 इनपुट्स थी और ये हमारी 8 इनपुट्स हैं और 8 इनपुट्स में क्या लॉजिक एक्सप्रेशन बहुत लेंथी हो जाएगा। फिर हमने वहाँ पर जो एट द एंड लॉजिक यूज़ की थी उसी को यहाँ पर हमने क्या कर लिया, ड्राइव करके और उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया। तो इस लिहाज से हमारे सामने क्या हो गया, एनकोडर की आउटपुट आ गई। तो इस एनकोडर की आउटपुट लॉजिक एक्सप्रेशन को देखकर हमने क्या किया, एक अदद लॉजिक डायग्राम बना ली जिसकी 8 इनपुट्स हैं और क्या है 3 आउटपुट्स हैं। होपफुली आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। यस सर। तो इसके साथ ही हम अपना जो है ना लेक्चर कंक्लूड करते हैं। अपना ख्याल रखिए और कोई भी क्यूरी हो तो प्लीज़ लाजिम पूछ लीजिएगा। तो तब तक के लिए मेरी तरफ से इतना ही है। अपना ख्याल रखिए बेटा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।